कैग के तमाम पक्षों को जो आपने पीछे जाना, उससे आगे बढ़ते हुए आपको यह जानना आवश्यक है कि आखिर कैग की नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान में कैग कौन है और इसका कार्यकाल, जो कैग पद है, जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनका कार्यकाल कितने सालों का होता है। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हो जाती है, यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति से संबंधित कोई योग्यता या अर्हता का कोई उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो वित्तीय मामले के जो जानकार होंगे या जिस पे राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि अब भारत के वित्तीय नियंत्रक और प्रबंधक के रूप में जो काम कर सकेंगे, उनमें ऐसी योग्यता होगी, ऐसा अनुभव होगा, तो उनको वह जो है नियुक्त करेंगे, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में जो सीएजी हैं वह के संतोष मूर्ति साहब हैं, जो रिटायर्ड आईएएस हैं। इसके अलावे अगर हम देखें तो कैग का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर है, वह 6 साल का एक स्वतंत्र कार्यकाल है, या पहला कंडीशन है कि नियुक्ति की तिथि से 6 साल तक कैग अपने पद पे काम करेंगे, या उम्र का 65वां साल जिस दिन हो जाएगा उस दिन वह सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें से जो भी पहले हो, मान लिया जाए कि नियुक्ति हुई है और 6 साल बाद जो है वह 65 साल के होते हैं, तो 6 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। मान लिया जाए नियुक्ति जिस तिथि को होती है उसे 3 साल में ही, 3 साल के अंदर या 3 साल में वह 65 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लेते हैं, तो वह नियुक्त हो जाएंगे। इनमें से जो भी कंडीशन पहले आएगा उसी के हिसाब से उनकी नियुक्ति जो है, उनका कार्यकाल निर्धारित होगा। नियुक्ति की तिथि से 6 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, इनमें से उसी पे इनका कार्यकाल निर्भर करेगा। दूसरी बात आती है कि योग्यता निर्धारित नहीं है भारत के संविधान में, एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं है, तो क्या यह राष्ट्रपति के कृपा पात्रता की स्थिति तो नहीं है क्या? अगर कृपा पात्रता है तो फिर स्वतंत्रता की स्थिति नहीं बनेगी। भारत के वित्तीय मामलों में पूरी स्वतंत्रता के साथ कार्य करने की ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो आपको जानना होगा, इस बात को स्पष्ट रूप से देखना होगा कि यद्यपि भारत के संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारत के राष्ट्रपति द्वारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है, लेकिन वह कृपा पात्रता की स्थिति बनती है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पे बने रहते हैं। अमूमन इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन यह कृपा पात्रता, राष्ट्रपति की कृपा पात्रता यानी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कृपा पात्रता के हिसाब से वह जो है अपने टेन्योर को पूरा करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो 5 साल रहें और अपने कार्यकाल को पूरा करें। जब तक कृपा पात्रता राष्ट्रपति की बनी रहती है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की बनी रहती है, तब तक राज्यपाल अपने पद पे कार्य कर रहे होते हैं। यह कृपा पात्रता या प्रसाद पर्यंतता की स्थिति है। किंतु एक कैग की नियुक्ति के बाद, सीएजी के नियुक्ति के बाद से यह जो है, ऐसा भारत के राष्ट्रपति कोई कृपा पात्रता बरसा ही नहीं सकते। उनके कार्यकाल में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए संसद में एक विशेष प्रावधान है, और उस प्रावधान के तहत जो है महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया है, उसके तहत उन्हें हटाना होगा। यानी कार्यकाल की स्वतंत्रता इन्हें प्रदान की गई है ताकि वह स्वतंत्र निकाय के रूप में भारत के वित्तीय जो व्यवस्था है, वित्तीय प्रशासन है, उसके कार्यों का सम्यक निर्वहन कर सके। अब आपके दिमाग में यह बात आती होगी कि जब नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है तो उन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह पद की शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, और उस शपथ में यह प्रावधान है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे, पद की गोपनीयता रखेंगे, और अपने विवेक के अनुसार बिना भय या पक्षपात के यह जो है अपने कार्यों का जो बतौर कैग इनका कार्य है उसका संपादन करेंगे। ऐसा प्रावधान है, ऐसा शपथ में उल्लेख है, और ऐसा ही शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें दिलाई जाती है।